जम्मू और कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटी में चुने गए नुमाइंदगान ने अपनी 5 साला मुद्दत पूरी कर ली है। अब वो इख्तियारात जो काउंसलर के पास थे या म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के पास थे, वो तमाम के तमाम इख्तियारात सरकारी मुलाजमीन के पास चले गए हैं। ज्यादातर जगहों पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को ये इख्तियारात दिए गए हैं। बहुत सी जगहों पर म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट या म्यूनिसिपल चेयरमैन की जगह अब एडीडीसी ने ले ली है। म्यूनिसिपैलिटी में लोगों की तरफ से चुने गए लोग अब उन लोगों की नुमाइंदगी नहीं करेंगे तब तक जब तक नए इलेक्शन होते और उसमें जब तक नए लोग चुनकर आते और म्यूनिसिपल काउंसिल वजूद में आती। ऐसा ही पंचायत लेवल पर भी हो रहा है, यही पंचायत लेवल पर भी होने जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में पहली बार 3 टियर सिस्टम को मुतारिफ करवाने का सेहरा भारतीय जनता पार्टी के सर जाता है। अब बताया यह जा रहा है कि 9 जनवरी को पंच, सरपंच और बीडीसी भी नहीं रहेंगे। 3 टियर सिस्टम में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बाइख्तियार रहेगी। पब्लिक के लोगों की तरफ से चुने गए जो नुमाइंदगान हैं, म्यूनिसिपैलिटी में जो लोग चुने गए थे उनकी मुद्दत पूरी हो गई है और बीडीसी और पंच, सरपंच 9 जनवरी को अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ही रहेगी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की कितनी सुनी जाती है, सरकार में उनकी कितनी पकड़ है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कितनी सुनती है, ये तमाम चीजें हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक की तरफ से चुने गए जो नुमाइंदगान हैं वो एक तरह से आम लोगों के और सरकार के और सरकारी मुलाजमीन के बीच में एक जो लिंक था, जो ब्रिज का काम करते थे, वो लिंक अब टूट गया है, वो ब्रिज अब टूट गया है। अवाम और सरकार और सरकारी मुलाजमीन के बीच की जो कड़ी है वो अब टूट गई है। म्यूनिसिपैलिटी में भी और पंचायत लेवल पर भी पंच, सरपंच और बीडीसी अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करने जा रहे हैं 9 जनवरी को। तो इस तरह एक जो ब्रिज का काम करने वाले लोग थे, जो एक लिंक बना हुआ था, वो लिंक टूट गया है। अब अगले इंतखाबात कब होंगे इसका इंतजार तो यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में तमाम लोगों को है। लेकिन लगता नहीं है कि 2024 से पहले जब तक पार्लियामेंट के इंतखाबात होते जम्मू और कश्मीर में किसी तरह के इंतखाबात होंगे। सुनने में यह भी आ रहा है कि सरकार डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस शुरू करने वाली है कि म्यूनिसिपैलिटी में वार्ड्स जो है वो इंक्रीज की जाएं। गांव लेवल पर भी जो पंचायत हैं उनको भी बढ़ाने का इरादा है, क्योंकि पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां 5000, 6000 की आबादी है और एक सरपंच है। तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी सुनने में आया है कि शुरू किया जाएगा, ताकि तो गांव देहात के लोग, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो उनकी जो डिमांड्स वो पूरी की जा सकें। उनका ये कहना है कि बहुत सी वार्ड हैं जहां पर बहुत ज्यादा वोटर्स हैं, उन वार्ड को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। बहुत से ऐसी जगह हैं जिनको 2 पंचायत में तकसीम किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उस मरहले को तय करने के बाद सरकार दोबारा इलेक्शन करवाएगी। लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले जम्मू और कश्मीर में किसी तरह के इलेक्शन दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। जम्मू और कश्मीर में यह कहा जाता रहा है कि तकरीबन 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनमें अब सिर्फ 280 रह जाएंगे। कहां 40,000, कहां 280? 40,000 लोग जो लोगों की आवाज एक तरह से बने हुए थे, जो लोगों के मसाइल को हल करने या करवाने की कोशिशें अपनी करते रहते थे, अब वो लोग नहीं रहे हैं। वो लोग इस 3 टियर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। पंचायत भी एक तरह से खत्म होने जा रही हैं और अर्बन लोकल बॉडीज अब आज से तकरीबन खत्म है। 1-2 जगह जो हैं ऐसी हैं जहां पर किसी को इसका चार्ज नहीं दिया गया है। सुनने में यह आया है जैसे पुंछ है और राजौरी है, कोर्ट में केस है, 6 तारीख को हेयरिंग है, उसका भी फैसला हो जाना है। जम्मू और कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या एडीडीसी को ये इख्तियार दे दिए गए हैं कि वो म्यूनिसिपल चेयरमैन, म्यूनिसिपल मेयर या म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट के फराइज आज से अंजाम देंगे। और ये तमाम के तमाम इख्तियारात जो पहले चुने हुए नुमाइंदगान के पास थे, अब ये सारे के सारे इख्तियारात सरकारी मुलाजमीन के पास चले जाएंगे। जहां तक इन चुने हुए नुमाइंदगान की बात है, हम तमाम लोग जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी में इन लोगों की कितनी सुनी गई। लेकिन फिर भी ये एक
प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम तो जरूर करते हैं, सरकार के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर बनाना हो किसी तरीके से, तो इस प्रेशर ग्रुप का होना अशद जरूरी होता है एक डेमोक्रेसी को फलने फूलने में। और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसमें इलेक्शन जल्द होने चाहिए थे, लेकिन जो बावसूख जराए से हम तक खबर पहुंची है इलेक्शन न करवाने की, एक वजह यह बताई जा रही है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा और ये जो वोटर लिस्ट है इस पे दोबारा से काम शुरू होगा। और एक बात जो अपोजिशन के लोग कहते हैं वो ये है, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो जमीनी सतह पर बहुत कमजोर है और दोबारा जम्मू और कश्मीर में बीजेपी कितना बेहतर परफॉर्म कर पाएगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वो अभी कमजोर है। एक वजह यह भी है इलेक्शन फिलहाल न करवाने की। लेकिन मैं यहां यह बात वाजे कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना दिन रात सड़कों पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, और इतना एक्टिव प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी क्या किसी दूसरी जमात में भी आपको नहीं मिलेगा। वो हर वक्त ये कहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है, लेकिन फिलहाल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए थे और होने चाहिए ताकि अवाम और सरकार के बीच, अवाम और सरकारी ऑफिसरान के बीच में ये जो ब्रिज का काम करते थे, ये जो लिंक एक बना हुआ था, ये जो लिंक टूट गया है, इस लिंक को, इस ब्रिज को दोबारा से तामीर किया जाए, दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि आम लोगों का, अवाम का जो है डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन मजबूत हो। डेमोक्रेसी पे यकीन मजबूत सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब इलेक्शन हो और आम लोगों को और अवाम को यह लगे कि हमारे चुने हुए नुमाइंदगान जो हैं वो हमारी रहनुमाई, सरपरस्ती कर रहे हैं। इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है और डेमोक्रेसी के ऊपर लोगों का यकीन भी बढ़ता है। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहां इलेक्शन के बगैर किसी भी यूनियन टेरिटरी को या किसी भी रियासत को ज्यादा देर तक ऑनरेबल गवर्नर या ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साए तले नहीं रखना चाहिए। के इंतखाबात तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एक दावा जो सच पर मबनी था कि जम्मू और कश्मीर में कम से कम ये 3 टियर सिस्टम जो है ये मुतारिफ किया गया है। जम्मू और कश्मीर में 40,000 लोग इलेक्टेड हैं। जम्मू और कश्मीर में 40,000 लोगों के हाथ में यूनियन टेरिटरी को चलाने का निजाम दे दिया गया है। अब वो 40,000 सिमट कर सिर्फ 280 रह जाएंगे। असेंबली के इलेक्शन जब होंगे तब होंगे, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के इंतखाबात, पंचायत के इंतखाबात, बीडीसी के इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए, ताकि लोग जो इस वक्त तशवीश में मुब्तला हैं, एक तरह से लोगों को यह लगता है हमारे चुने हुए लोग थे जिनके दरवाजे पर हम आसानी से पहुंच जाते थे और वो कोशिश करते थे कि हमारे मसाइल का निपटारा किसी तरीके से करवाया जाए। अब उन लोगों के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे या बंद नहीं होंगे तो उनके दरवाजे पर जाने के अब कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार ने उनको जो भी प्रोटोकॉल दिया था, कोई पंच था, कोई सरपंच था, कोई बीडीसी था, कोई वार्ड मेंबर था, कोई मेयर था, कोई म्यूनिसिपल चेयरमैन या म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट था, अब ना तो वो म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट हैं, ना सरपंच हैं और ना ही बीडीसी को इस जानिब सोचना तो पड़ेगा कि जम्मू और कश्मीर में कम से कम ये 3 टियर जो है जिसको मजबूत करने की आपने बात की थी, ये 3 टियर सिस्टम जल्द अज जल्द बहाल हो और म्यूनिसिपैलिटी के इंतखाबात भी जल्द से जल्द करवाए जाएं।